हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2024। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, यानी इसमें फ्यूचर में एक बहुत बड़े ग्रोथ का स्कोप है। एक्साइड अपने बिजनेस सेगमेंट में लीडर है, तो फ्यूचर में एक्साइड में कैसे एक बड़े ग्रोथ का स्कोप है, आइए समझते हैं रीजन को। देखिए, सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बहुत प्रायोरिटी दे रही है। सरकार ने इस सेक्टर को PLI स्कीम के अंडर डाला है। PLI स्कीम का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए, सरकार किसी सेक्टर या किसी कंपनी को तब PLI स्कीम में डालती है जब सरकार उस सेक्टर या उस कंपनी के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है। लास्ट बजट में सरकार ने 19,100 करोड़ रुपए एनर्जी सेक्टर के लिए एलोकेट किया, यानी सरकार डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जनरेशन को बढ़ाना चाहती है। तो जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसको स्टोर करने के लिए बड़े पैमाने पे बैटरीज की जरूरत होगी, और इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एक्साइड लीडर है। तो अल्टीमेटली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ के साथ साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ होना पक्का है। इस कंपनी के अगर हम की पॉइंट्स देखें तो हम देख पा रहे हैं कि द कंपनी इज द लीडिंग स्टोरेज बैटरीज मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विथ लीडर इन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज इन ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड सबमरीन सेक्टर्स। यानी एक्साइड इंडिया में लीडिंग बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और सबमरीन सेक्टर के लिए बैटरीज बनाती है। ये हर तरह के व्हीकल्स के लिए बैटरीज बनाती है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बैटरी बनाती है, और सबमरीन में जो बैटरीज लगती है उसके लिए भी ये बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। रिसेंटली एक्साइड ने Hyundai मोटर्स और किया मोटर्स के साथ इंडियन EV मार्केट के लिए एक MOU साइन किया है। ये MOU एक्साइड के लिए ग्रोथ का एक स्टेप है। आइए अब देख लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स। यहाँ पे इस कंपनी का PE रेशियो है 55.6, जो कि हाई है। लेकिन अगर हम एक्साइड के कॉम्पिटिटिव कंपनीज का अगर PE चेक करें तो हम देख पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्रीज के लगभग सभी कंपनीज का PE हाई है। यहाँ पे इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10.9 का है, जो कि एक्सीलेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 या 3 के ऊपर होता है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्साइड का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है। इसका मतलब है कि एक्साइड के ऊपर डेब्ट बहुत कम है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्साइड एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो जिन कंपनीज के ऊपर डेब्ट नहीं रहता है वो कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस करती है। यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट कर रही है। यहाँ पे कंपनी का ROC और ROE जरा सा अंडर परफॉर्म्ड है। हम कह सकते हैं कि एक्साइड का फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। यहाँ पे कंपनी का एनुअल रिजल्ट देखें तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी अपने सेल्स में और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते हुए चल रहा है। यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसका फाइनेंशियल्स देख के हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देगी। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर्स का स्टेक है 45.9%, FIs हैं 13.74% और DIs है 17.87%। यानी लगभग 22% पब्लिक को छोड़ के बाकी सारे यहाँ पे प्रोमोटर्स और FIDs भर के पड़े हैं। और यहाँ पे FIDs यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट लगभग 31% के ऊपर है। तो जिस भी कंपनी में FIDs एक अच्छे खासे लेवल पर होते हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि FIDs मार्केट के बड़े खिलाड़ी होते हैं, बिग स्टॉक्स होते हैं। FIDs को किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग रिटेलर से ज्यादा जानकारी होती है। ये किसी भी कंपनी में जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल होता है कि वो कंपनी ग्रोथ करे। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मजबूत है। तो हमने समझ लिया कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही बेहतरीन है, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मजबूत है। एंड नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टाइमिंग, क्योंकि कोई भी कंपनी फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर हम गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने कैपिटल को बहुत लंबे समय के लिए फंसा के रख सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में सही समय कब होता है इन्वेस्टमेंट का, ये हम उस कंपनी के टेक्निकल देख के पता कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब एक्साइड इंडस्ट्रीज का टेक्निकल्स। तो आ गए हम एक्साइड के 1 डे के चार्ट पर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्साइड का जो 52 वीक्स का जो हाई था वो था 620 का, और इसका रिसेंट प्राइस है 553। यानी ये अपने रिसेंट हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि एक्साइड का जो मार्केट प्राइस है वो फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। तो कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जब अपने रिसेंट हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिले और 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के पास मिले, तो वो लेवल बहुत ही सही लेवल होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक जब भी 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के पास गया है, वहां से एक शानदार रिवर्जन, एक शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और अभी ये 50 डेज मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है, मतलब इस लेवल से हम एक अच्छे खासे रिवर्जन, एक अच्छे खासे रिटर्न का उम्मीद कर सकते हैं।
This is not a recommendation regarding the stock. So before investing, please do your own analyze and own research. This video is only for information purpose. If you like the video, then please give a like to the video. Do subscribe to the channel and press the bell icon to get the notification of the coming videos. So see you in the next video. Till then, keep investing and keep smiling. Bye.